मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय आजदे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले भी सुन रखा है। कार्टेशियन नंबर्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये हमने 9th क्लास में, 10th में, 11th क्लास में पढ़ा था। 11th में पोलर फॉर्म भी पढ़ी थी। पोलर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें आर और थीटा आता है। कार्टेशियन फॉर्म कौन सा होता है? जहाँ पे एक्स और वाई आ जाता है, मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म आ जाती है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई, वो होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे बात आ रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स यानी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, ओके, एंड एक सेट बी ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, 4। क्लियर है? इसमें भी 2 एलिमेंट्स है और इसमें भी आपके पास क्या है? 2 एलिमेंट्स है। देन जो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, तो वो कैसा होगा? जैसा हमने नॉर्मल क्लासेज में, प्रीवियस क्लासेज में 2 ब्रैकेट्स का मल्टीपल करते थे, ईच एलिमेंट्स को अदर ब्रैकेट के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज़ वैसे भी यही करना है। लेकिन उनको ऐसा नहीं कि वहाँ पे 1 करते थे 2, 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 लिखते थे। यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 और 2 का प्रोडक्ट लिखना है, ऑर्डर पेयर लिखना है। कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। जैसे 1 का 2 के साथ, तो 1, 2, ये क्या होता है? ऑर्डर पेयर, जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट क्रॉस होते हैं, जो जो नंबर्स क्रॉस होंगे। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट आ गया 2, 1, 4, 2, 4, तो ये 4 एलिमेंट्स बन गए। 4 एलिमेंट्स बन गए। क्लियर है? ऐसे एज इट इज़, जैसे इसमें देख रखा है वेयर स्मॉल ए क्या होगा? जो बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, एंड स्मॉल बी क्या होगा? जो बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। तो ये ऑर्डर पेयर होंगे। ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड करेंगे? कि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट ऑफ सेट बी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट ए क्रॉस बी। क्लियर है? नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलेशन? अ कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट ऑफ 2 और मोर सेट्स। कोई भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जिस कनेक्शन के अकॉर्डिंग थ्रू कनेक्ट होंगे वो क्या होता है? रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक सेट ए ले लिया है 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? नेक्स्ट सेट एक बी ले लिया है 1, 4, 9 एंड 16। तो यहाँ पे देखो, जो सेट ए है वो सेट बी के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसके जो एलिमेंट्स है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। कैसे? एक्स स्क्वायर की कंडीशन, मतलब स्क्वायर वाली फॉर्म की कंडीशन। किस अकॉर्डिंग? कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए करते हैं अगर हम, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू जो हम ए से ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो कितना आया? 1 आया। 2 पुट कितना आया? 4 आया। 3 पुट कितना है? 9, एंड 4 आया तो कितना है? 16। तो मतलब स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? एक दूसरे से कनेक्ट हो गया एलिमेंट्स। तो ये क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। रिलेशन कैसे लिखते हैं? आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ए कॉमा बी क्या शो कर रहा है? ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है, जहाँ पे वेयर स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब सेट ए से एंड सेट बी से क्या हो रहा है? ये लिए जा रहे हैं। इसको लिखने का तरीका क्या? जैसे इनके जो एलिमेंट्स होंगे, सो 1, 1 का 2, 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 3, 9 के साथ रिलेट कर रहा है, एंड 4, 16 के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 1 स्मॉल ए, आर कैपिटल आर एंड स्मॉल बी। इसका मीनिंग क्या होता है? ए इज रिलेट टू कैपिटल स्मॉल बी, मतलब ए बी के साथ रिलेट कर रहा है। क्लियर है? जो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसे हम पुट करते हैं, इनपुट एलिमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और जो हमारा आउटपुट एलिमेंट होता है 1, 4, 9, 16, वो हमारा क्या काउंट होता है? रेंज काउंट होता है। ओके, जो अब देखो, ये अभी था हमारा रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ मतलब क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट। जैसे हमने रिलेशन देखा था आर, क्या रिलेशन था? 1 का 1 के साथ, 2 के 4 के साथ, 3 का किसके साथ था? 9 के साथ, एंड 4 का 16 के साथ। ये एक रिलेशन था। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन दैट मीन्स आर इनवर्स। ये क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। इनवर्स का मतलब क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट। तो यहाँ पे भी आप देखो, 1 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, मतलब इनकी पोजीशंस क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। फर्स्ट जो एलिमेंट था वो सेकंड में चला गया, जो सेकंड था वो फर्स्ट में आ गया, मतलब इनकी पोजीशन भी क्या हो गई? इन्वर्स हो गई। 9 3 के साथ एंड 16 4 के साथ। तो ये क्या हो गया? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। एंड इनवर्स रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर obtained by interchanging the first and the second element of each pair in the given relation। जो हमारे पास रिलेशन गिवन है उनके ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट है, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, वो क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन हो जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, किस टाइप से रिलेशन बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कौन सा होता है कि अगर कोई एक सेट के एलिमेंट्स किसी भी अदर सेट के एलिमेंट्स से रिलेट नहीं करे, एक भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को फाई से डिनोट करते हैं। इसके अंदर कोई भी एक सेट ए ले लिया, जैसे एक सेट ए ले लिया हमने, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। अब ये 4 एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से रिलेट नहीं करे, कनेक्ट नहीं हुए, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है। एक आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि अगर इसी सेट के ये 4 एलिमेंट्स किसी अदर सेट के, जैसे सेट बी ले लिया, 1 2 3 4, जितने सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स उन सब के साथ क्या करें, कनेक्शन बना दे या रिलेट करे, तो उस कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। इसमें क्या किया गया है, ए का ए के साथ रिलेशन बताया, और हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ए का बी के साथ रिलेशन बता रहे हैं। क्लियर है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि ईच एलिमेंट सेकेंड सेट के ईच एलिमेंट के साथ कनेक्शन हो, तो वो हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, और एक भी एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं हो तो वो हो गया एम्प्टी रिलेशन। तो ये थे हमारे 2 रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड जो आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर कोई भी सेट ए के अंदर, कोई भी सेट ए के अंदर हमारे पास जैसे प्रजेंट है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स प्रजेंट हैं, तो इनके जो एलिमेंट्स है वो अपने आप के साथ ही रिलेशन बनाए, अपने आप के साथ ही कनेक्ट हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे 3 का 3 के साथ रिलेशन कनेक्ट करना, 4 का अपने आप 4 के साथ ही रिलेट कर देना, तो इसका फॉर्म कैसे रिलेशन लिखा जाता है, 1 का 1 के साथ कनेक्शन, 2 का 2 के साथ कनेक्शन, 3 का 3 के साथ कनेक्शन, एंड 4 का 4 के साथ कनेक्शन। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब कि रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी तो प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर बी कॉमा ए भी प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में वो क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। जैसे कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज ये बताऊँ कि अगर 1,2 अगर रिलेट कर रहा है और सेट के अंदर 2,1 भी अगर रिलेट कर जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। क्लियर है। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं एक्सिस का, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस के क्या होती है, परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, तो ये एक रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट करें, वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स, वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स, तो ये भी एक इसका रिलेशन हो गया। मतलब हमें तो सिर्फ परपेंडिकुलर रिलेशन देता है, रिलेशन किसके अकॉर्डिंग है, मतलब ये कह सकते हैं दोनों एक्सिस किसके अकॉर्डिंग कनेक्ट है, परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग कनेक्ट है। क्लियर है। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई एक्स के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ओके। फिफ्थ रिलेशन आता है वो आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो गया, क्या रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ कि ए कॉमा बी इज रिलेट कर रहा है आर से, बी कॉमा ए भी एक क्या है, बी कॉमा यहाँ पे सी होगा, ठीक है, बी कॉमा सी भी क्या होगा, एक रिलेट करेगा किससे, आर से। लेकिन अगर ये दोनों रिलेट कर रहे हैं कंडीशंस, तो अगर थर्ड कंडीशन ये आ जाए कि ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस कंडीशन के लिए हम एक 3D डायग्राम ले लेते हैं। चलो 3D 11th क्लास में हमने पढ़ा भी था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स और वाई क्या है, परपेंडिकुलर है, हमने ये पहला बोल दिया कि एक्स कॉमा वाई, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड, हमने क्या बता दिया थर्ड एक कि वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड। क्लियर है। तो अल्टरनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्स है वो जेड के परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स इज परपेंडिकुलर टू जेड। मतलब ये दोनों तो रिलेशन में आ रहे थे, लेकिन ये थर्ड भी हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तीनों की तीनों ट्रांजिटिव कंडीशन को शो करता है या ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है। नेक्स्ट आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जो अभी हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन, जस्ट उसके सेम है, सिमिलर है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, जैसा हमने पढ़ा था, एंड बी कॉमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों कंडीशन आर से ही बिलोंग कर रही है और इस कंडीशन में ए और बी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ए और बी क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक
रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक में क्या था, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी था, और एंटी सिमेट्रिक में क्या हो गया, ए इक्वल्स टू बी हो गया। ओके, जो हमारा 7th आता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा आता है, जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन फॉलो करे, तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इस वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होते हैं, किस टाइप के पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।